भारत का वर्तमान भारत के इतिहास में छुपे कई किस्सों, कई हस्तियों का आईना है। आजादी से पहले का युवा भी साहस और दृढ़ता का जीता जागता उदाहरण था और आज का युवा भी उतनी ही दिलेरी और उत्साहशीलता का प्रतीक है। जब वो शहीद हुए तब भगत सिंह और सुखदेव की उम्र 23 साल और राजगुरु की उम्र मात्र 22 साल की थी। उनकी परछाई हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को भी छूती चली गई और यही वजह है कि आज भी इतनी कम उम्र के हिंदुस्तानी युवा अपने देश की, अपने देशवासियों की बेहतरी के लिए मुसीबतों से जूझने में पीछे नहीं हटते। तालाबों के शहर भोपाल और उस शहर के निवासी भगवान सिंह विश्वकर्मा, दोनों की ही कहानी कुछ अनूठी सी है। कहा जाता है कि भोपाल मालवा के राजा भोज द्वारा 1000 साल पहले बनाए गए तालाब के इर्द गिर्द बसता चला गया और इसी शहर में पैदा हुए भगवान सिंह, जो भोपाल के इतिहास में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं और इनोवेशन स्विंग आर्म के जरिए। इनकी स्विंग आर्म, जो कि दोपहिया गाड़ियों में लगने वाला एक ढांचा है जिसके जरिए किसी भी पेट्रोल गाड़ी का इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जा सकता है। स्विंग आर्म बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, लगभग 3 से 4 किलो इसका वजन होता है। तो हमने जो टारगेट किया वो स्कूटर को ही किया है। तो स्कूटर में जो इंजन है, आपने देखा होगा जो पिछला पहिया होता है वो पिछला पहिया इंजन में ही माउंट होता है। अगर आपने इंजन रिमूव किया है तो उसके साथ में पिछला पहिया भी निकल जाएगा। उस कारण से जो स्विंग आर्म है उसका कॉन्सेप्ट लाना पड़ा और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने में राजदूत बाइक चलती थी और जो राजदूत बाइक है उसमें भी अगले पहिए में इसी तरीके का एक स्विंग आर्म आया करती थी। बस वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि इंजन को हटाने के बाद में एक स्विंग आर्म भी लगाई जा सकती है। अब वो जो स्विंग आर्म है उसका फ़ायदा ये है कि इंजन को निकलने के बाद में जो मेन स्टैंड है, सेकंड सस्पेंशन माउंटिंग है, ब्रेक की असेंबली है, ये सारी चीज़ें उसी स्विंग आर्म में होती है। आपको अलग से कुछ नहीं लगाना होता है। तो एक तरीके से ये रेट्रोफिट स्विंग आर्म है। आप अपनी गाड़ी से इंजन अलग कीजिए और इस स्विंग आर्म को लगा दीजिए और आपकी गाड़ी में जो कन्वर्जन का जो मैक्सिमम काम है वो ऑलमोस्ट डन। सबसे पहली बात तो जो आज का समय है पॉल्यूशन वाला, हम पॉल्यूशन से तो अभी क्या जो चल रहा है करंट कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे मेजर इफेक्ट यह है कि हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आवाज़ नहीं आ रही है। और हमारे यहाँ एक ही चीज़ का नहीं है, हम बाहर रोड पे निकलेंगे तो जानबूझ के हम साइलेंसर्स में ज़्यादा लोड देते हैं, आवाज़ ज़्यादा आती है, एयर का पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और दूसरे पॉल्यूशन तो हैं ही। तो इन दोनों से इसमें हमारी बचत है और हमारे आसपास भी के जो लोग हैं वो भी हमसे परेशान नहीं होंगे। इफेक्ट आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, हम कहीं से भी आराम से निकलें। लोग हमें देखते ज़रूर हैं कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, हमें बड़ा अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के। और कुछ लोग हमारे पास आते भी हैं कि जैसे मैं चलाता हूँ, मुझसे पूछते हैं इन चीज़ों को कि आपने कैसे किया, किससे करवाया या इससे कितना खर्चा आता है, जो भी है डिटेल्स जिज्ञासा है लोगों के पास। बस ये है कि थोड़ा सा खर्चे के बारे में या फिर अपने बजट को देख के थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करवाना चाहते हैं और आते हैं करवाने के लिए। आज के संदर्भ में एक चीज जो सोचने की है वह यह है कि हम प्रकृति से कितना ग्रहण करें जो हमारे आज को संभाल सके और कितना छोड़ें जो भविष्य में मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके बीच के संतुलन को ढूंढते हुए भगवान सिंह के नवाचारों की फहरिस्त आज भी जारी है। इनका बनाया स्विंग आर्म कमाल का है। जो सीख इन्हें अपने पिछले नवाचारों से मिली, आज उसी को मस्तिष्क में रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान सिंह के द्वारा बनाया गया स्विंग आर्म किसी भी दोपहिया मोटर बाइक या स्कूटर को पेट्रोल से बिजली की तरफ लाने में सक्षम है। ये कार्य तो पहले भी होता था। पहले भी लोग निजी स्तर पर अपनी पुरानी स्कूटर और बाइक को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करते थे, मैकेनिक की सलाह लेकर या फिर इंटरनेट पर विभिन्न तरीके पढ़कर। पर कोई एक सरल साधन नहीं था जो हर दोपहिया गाड़ी में लगाया जा सके। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये माउंटिंग दे रखी है, इसमें हमारा हब मोटर जिसको बोलते हैं, टायर सहित हब मोटर फिट होगी। इसमें जो हैं दोनों सस्पेंशन फिट होंगे शॉकअप वाले, और यहाँ जो नीचे आप
पोर्शन देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा, इस पोर्शन में इसका जो मेन स्टैंड वही इसमें फिट हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से आपको असेंबली अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपको यहाँ पर बुशिंग दिख रही है 2, ये बुशिंग डायरेक्ट जो एक फाउंडेशन वाली जो माउंटिंग होती है, उस माउंटिंग में डायरेक्ट माउंट हो जाता है ये। इसके ऊपर पिछला पहिया, इलेक्ट्रिक मोटर, इंजन इत्यादि सारे पुर्जे आसानी से लगाए जा सकते हैं, जो आप खुद भी लगा सकते हैं या भगवान सिंह को उसकी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। थोड़ी अजीब सी बात है, पर खर्चा बचाने के लिए कभी कभी खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे अपने स्कूटर को इलेक्ट्रिक बनाने में खर्चा होता है और मुनाफा भी। पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने पर जो फ़ायदे हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल गाड़ी में अगर एक नॉर्मल स्कूटर में पेट्रोल गाड़ी की बात की जाए तो कम से कम 2100 मूविंग पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब आप उस गाड़ी को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो मूविंग पार्ट्स उसमें केवल गिनती के 80 से 90 रह जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला खर्चा मेंटेनेंस नहीं है, रेगुलर सर्विस नहीं है, ऑयल चेंज नहीं है, एयर फिल्टर, जब एयर सक्शन ही नहीं होगा तो फिल्टर की क्या जरूरत है, वो भी नहीं है, इंजन मेंटेनेंस के सारे काम नहीं हैं। कई लोग हैं जिन्होंने भगवान सिंह के नवाचारों का फायदा लिया है, उनके भविष्य के सपने को आज जिया है। अभी लेटेस्ट में जो इनकी कन्वर्जन की हुई जो गाड़ियां हैं, सबसे पहले मुझे ही चलाने को दी थी, हम लोगों ने चला के देखी और मैं खुद चलाता हूं अभी भी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके हमारे साथ में। मैं इसको घर में यूज़ कर रहा हूं, मेरे पिताजी भी यूज़ करते हैं उसको। और एक बार चार्ज करने में हम लोग 35-40 किलोमीटर भोपाल की रनिंग में, भोपाल के जो एटमॉस्फेयर में, उसमें अच्छे से चला सकते हैं हम लोग। कहां से शुरुआत की और आज कहां तक पहुंच गए। कभी कुछ पैसों के लिए सहपाठियों के साइंस प्रोजेक्ट बनाते भगवान सिंह क्या सोच पाए थे कि जीवन ऐसा होगा या यहाँ तक लाएगा। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।